जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि नीट मामले को लेकर जिस तरह से घमासान जारी है, इसमें एक एक घपलेबाजों को तोड़ना बहुत जरूरी है, एक एक साजिश को तोड़ना बहुत जरूरी है। और इसलिए इंडिया डेली आपको रोज नीट पर खबर दिखा रहा है और एक एक अपडेट से रूबरू करा रहा है। तो नीट के नतीजों को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। नीट का परिणाम सवालों के घेरे में, छात्र भी आग बबूला हैं। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर जहां छात्रों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है, तो वहीं तेलंगाना में आज फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया। देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरह से प्रदर्शन हो रहा है। नीट प्रदर्शन की ये तस्वीरें तेलंगाना की है। हैदराबाद में प्रदर्शन हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे थे। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए, किस तरह से छात्रों का गुस्सा उबाल मार रहा है। छात्र इंसाफ की मांग कर रहे हैं। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है, तो वहीं इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। जंतर मंतर पर पहुंचकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यानी कि अदालत से लेकर राजनीति, सियासत तक नीट का मुद्दा गर्म है और छात्र से छोड़ने के मूड में नहीं है। नीट एग्जाम रद्द करने की मांग को लेकर लाखों छात्र सड़कों पर हैं। इंसाफ की मांग को लेकर दिल्ली से बिहार तक लोगों का आक्रोश उबल रहा है। छात्रों का कहना है कि जब नीट परीक्षा में पेपर लीक से लेकर धांधली के सबूत सामने हैं, तो मोदी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ऐसे में अब छात्रों की सारी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में हर दिन के साथ नीट एग्जाम से जुड़ी याचिकाओं की लंबी लिस्ट होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में नीट घोटाले की जांच की मांग की जाने वाली नई याचिकाओं पर सुनवाई की गई, जिसमें कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से कई तीखे सवाल किए और कहा कि बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को चेतावनी देते हुए कहा, इससे एनटीए वर्सेस स्टूडेंट न समझा जाए। नीट परीक्षा में अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाए। अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी से डॉक्टर बना व्यक्ति खतरनाक है। और कोर्ट ने इसको लेकर केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस भेजकर 8 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। Matter was again posted for July 8, which is when the main petition will come up. But at this point of time, the honorable courts were very clear and they did not give even NTA an opportunity. नीट परीक्षा में धांधली को लेकर एनटीए सवालों के घेरे में। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 दिन पहले ये कहा था कि एनटीए में काफी सुधार की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ ग्रेस मार्क्स पाने वाले बच्चों का ही री एग्जाम कराया जा रहा है, जबकि छात्रों की मांग है पूरे एग्जाम को रद्द कर फिर से एग्जाम कराया जाए। और इसको लेकर सियासी पारा भी हाई हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट करके लिखा, नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, पर नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो 19 जून को पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। पूरा देश का जो भविष्य है दांव पर है। लाखों छात्र छात्राओं ने एग्जाम दिया है, उनके पेरेंट्स चिंतित हैं। सभी लोग चाहते हैं परीक्षा रद्द हो, इसके घोटाले की जांच की जाए और दोबारा परीक्षा कराई जाए। आम आदमी पार्टी उन छात्रों के समर्थन में आंदोलन कर रही है। आज हम जंतर मंतर पे कर रहे हैं, कल पूरे देश में आवाज उठाई जाएगी। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, शिक्षा मंत्री कहते हैं कोई घोटाला नहीं हुआ, तो इसमें न्याय कैसे मिलेगा बच्चों को? तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला है और इसलिए इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा मामला चला के उनको सजा होनी चाहिए और साथ ही साथ इस नीट के एग्जाम को तुरंत रद्द किया जाए। इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्नपत्र लीक मामले में है, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
साफ है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर हर तरफ आक्रोश है। सरकार पर एनटीए को बचाने के आरोप लग रहे हैं। सियासी पार्टियां इसके जरिए राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि छात्रों का भविष्य कब तक अंधेरे में रहेगा, कब तक पेपर लीक और धांधली की वजह से छात्र परेशान होते रहेंगे। अब आइए आपको जल्दी से बताते हैं आज कोर्ट रूम के अंदर क्या बहस हुई, क्या दलीलें हुई। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा आपको निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। यह एनटीए को लेकर टिप्पणी थी कोर्ट की। उन्होंने कहा कि छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करें। 0.001% भी खामी पाई गई तो भी हम सख्ती से निपटेंगे। हम आपसे समय पर कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। एनटीए और केंद्र सरकार 2 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करे। 8 जुलाई को आप तैयार होकर आइए सुनवाई के लिए। एनटीए के वकील ने कहा सिर्फ कयासबाजी के आधार पर कठोर राय नहीं बनानी चाहिए। जवाब दाखिल करने तक कोर्ट मामले में कोई टिप्पणी न करे। छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों और चिंता को समझकर कार्रवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा मान लीजिए इस सिस्टम की धोखाधड़ी से कोई डॉक्टर बन जाए। फर्जीवाड़े से बना डॉक्टर समाज और सिस्टम के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। यदि कोई गलती है तो उसे स्वीकार कीजिए, उसमें सुधार कीजिए। हम बच्चों की मेहनत को भूल नहीं सकते हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एनटीए अपने जवाब में अब तक हुई जांच की भी जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा आप अपनी सारी मांग 8 जुलाई को रखें और 8 जुलाई को केंद्र सरकार और एनटीए को पूरी तरह से तैयार होकर आने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग क्यों हो रही है और क्यों इस परीक्षा को रद्द करवाकर फिर से परीक्षा करवानी चाहिए, यह भी आपको बताते हैं। पेपर लीक और धांधली के तमाम सबूत मिले हैं। पटना में एग्जाम से 4 घंटे पहले पेपर लीक, पटना के सेफ हाउस में प्रश्न पत्र रटवाया गया, गोधरा में सेंटर इंचार्ज की धांधली का खुलासा हुआ। एनटीए ने नियम के विरुद्ध छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए। एक साथ 67 छात्रों को फुल मार्क्स मिल गए। 5 से 9 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन विंडो दोबारा क्यों खोली गई, यह भी सवालों के दायरे में है। बिहार में पेपर लीक की घटनाओं में शामिल लोगों की अब शामत भी आने वाली है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीट कांड के बाद एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पटना में एक कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने पेपर लीक के खिलाफ नया और सख्त कानून बनाने की घोषणा कर दी है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी पेपर लीक मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में कानून बनाने का काम चल रहा है। लेकिन छात्रों की मांग क्या क्या है वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। नीट एग्जाम में छात्रों से धांधली के बाद उनका भविष्य आधार में लटका दिख रहा है। बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स, अभिभावक भी परेशान हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सभी को 8 जुलाई का इंतजार है। आइए आपको दिखाते हैं छात्रों की ओर से दायर की गई याचिकाओं में क्या मांगे की गई हैं। मौजूदा रिजल्ट के आधार पर काउंसलिंग पर रोक लगा दी जानी चाहिए। नीट एग्जाम को रद्द कर दिया जाना चाहिए और दोबारा नीट की परीक्षा करवाई जानी चाहिए। नीट परीक्षा में धांधली की हाई लेवल जांच होनी चाहिए। हाई लेवल कमेटी का गठन होना चाहिए। इसमें सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। ग्रेस मार्क्स के लिए कौन सा फॉर्मूला, इसकी जांच होनी चाहिए। 8 अप्रैल को एनटीए ने रजिस्ट्रेशन रीओपन क्यों किया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक ही सेंटर पर 6 टॉपर कैसे बन गए, इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। और ओएमआर शीट और स्कोर कार्ड में अंतर की जांच होनी चाहिए। छात्रों को 718, 719 नंबर कैसे मिले, इसकी भी जांच हो। पटना पेपर लीक, गोधरा में गड़बड़ी की जांच भी कराई जानी चाहिए।